आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाने वाले टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे पुनः। देखिए, कुछ टॉपिक्स है बिजनेस साइकिल, एक टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बिजनेस साइकिल, उसे ट्रेड साइकिल कहते हैं। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूँकि हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, तो जब भी कोई भी बिजनेस चलता है ना, तो उसमें हमेशा कभी भी बिजनेस एक तरह से नहीं चलता है। बिजनेस का ट्रेंड्स होता है, कभी भी बिजनेस एक तरह से आपको नहीं चलता है। बिजनेस में कभी अप्स होता है, कभी डाउन होता है। देखिए, जैसे ये जो हमारा है ना, इधर हम टाइम लेते हैं, इधर हम जीडीपी लेते हैं पूरे देश का, तो हमेशा जो है अर्थव्यवस्था में इस तरह से चलती है। यही हमारा एक ट्रेंड लाइन बनता है। स्टैटिक्स में अगर टाइम सीरीज पढ़ते होंगे, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं और सभी लोग क्वालिफाइड हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये टॉपिक आप पढ़े होंगे। तो इसमें देखते होंगे, इसमें पीक आवर होता है, इसमें स्लम या फिर इसको बूम कहते हैं, इसको स्लम कहते हैं, या इसको ट्रफ कहते हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ इसको हमारा डिप्रेशन रिसेशन कहते हैं, इसे डिप्रेशन कहते हैं। इस तरह की चीज़ पढ़ते होंगे। और हम जानते हैं कि लगातार 2 क्वार्टर अगर हमारा ग्रोथ रेट निगेटिव, तो उसे हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। तो जब भी कोई बढ़ता है, कोई बिजनेस हो, एक छोटा सा दुकानदार का भी ले लीजिए, तो हमेशा अप्स एंड डाउन्स होता रहता है, अपस्विंग एंड डाउनस्विंग होते रहता है, कभी एक तरह का बिजनेस होता नहीं है। तो इसमें कुछ टर्म है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, वैसे जो इसके बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट हैं, लेकिन हम बस इसके जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर से उससे जुड़े हम कुछ बात करेंगे आज, ताकि आपको आसानी हो। ऐसे इसमें देखिए बहुत सारे इसका जो फीचर्स है ट्रेड साइकिल का या फिर बिजनेस साइकिल का, मूवमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा एक तरह का नहीं होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में कभी अप्स है, कभी आपका डाउन है। इसका डिफरेंस फेजेज होता है। ट्रेड साइकिल है, डिफरेंस फेजेज होता है। जैसे आपका इसका जो पीरियड होता है, आपका जनरली जो पीरियड है 2 से 12 वर्ष का इसका पीरियड होता है। अब देखिए, इस तरह से बिजनेस साइकिल का है, हम भी कहीं से आपको पिक्चर लेके बता रहे हैं। यहाँ पीक है, बिजनेस बहुत एकदम हाइयर पर है। यहाँ पे रोज़गार के अवसर ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे रोज़गार के अवसर कम होते हैं। यानी ये डिप्रेशन वाला फेज है ना। ये रिसेशन वाला फेज है। रिसेशन मतलब डिमांड का कम होना, डिप्रेशन का मतलब जो हमारा ग्रोथ है नेगेटिव होना लगातार 2 क्वार्टर तक, इसे डिप्रेशन कहते हैं। फिर हमारा रिकवरी होता है, फिर एक्सपेंशन होता है, फिर हमारा पीक आवर पे आता है। ये हमारा जीडीपी है, ये हमारा क्या है, टाइम है। तो बिजनेस इस तरीके से आगे बढ़ता है, लेकिन इसमें अलग अलग थ्योरीज हैं, उस पर अभी हमको जाना नहीं है ना। तो अब देखिए, इसमें आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वी शेप रिकवरी क्या होता है। यानी देख रहे हैं ना, रिकवरी, ये जैसे कि हमारा पीक आया यानी कि तेज़ी पे है, यहाँ पर रोज़गार के अवसर बहुत होते हैं, डिमांड मार्केट में बहुत सारे होते हैं। ये जो रिसेशंस होता है, क्यों होता है कि मार्केट में जब एग्रीगेट डिमांड कम जाता है। डिप्रेशन यानी कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ग्रेट डिप्रेशन किसे कहते थे, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। और जो आया था ग्रेट डिप्रेशन यूएस की में आया था। ये 1929 में जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, हूवर थे, और उस चीज़ को जो ठीक करने का श्रेय जाता है वो केन्स को जाता है। केन्स ने कहा कि जो रिसेशन के फेज है उसमें हमारा एग्रीगेट डिमांड के कमने के कारण हुआ है। अगर मार्केट में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दिया जाए तो हमारा डिप्रेशन से अर्थव्यवस्था बाहर निकल सकती है। और ऐसा रहा कि उन्होंने बहुत सारे सजेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि स्टेट को यानी गवर्नमेंट को हमेशा इंटरफेयर करना चाहिए। देयर मस्ट बी स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा हमेशा स्टेट इंटरवेंशन होना चाहिए, तो हमारा अर्थव्यवस्था स्टेबल रहेगा, ऐसा केन्स का मानना था। उन्होंने एक किताब लिखी थी 1936 में, जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उनकी बहुत सारी बुक्स थी, उनकी एक किताब बुक्स थी हाउ टू पे फॉर वार, बहुत सारे बुक्स तक था। लेकिन जनरल थ्योरी में उन्होंने विस्तार से बताया है कि हमारा जो रिसेशन आता है उसका क्या कारण होते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। केन्स वो पहले व्यक्ति थे जो कारण भी बताएं, सॉल्यूशन भी दिए, है ना। क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं केन्स के पहले, जो भी इकोनॉमिक्स थे उसको केन्स क्लासिकल मानते हैं। और कुछ अलग व्यक्ति हैं कि मार्शल के पहले वो क्लासिकल मानते हैं। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर हैं वो एडम स्मिथ हैं, नियो क्लासिकल के मार्शल हैं। और हमारा केन्सियन इकोनॉमिक्स तो आपका 1929 से लेके एक लंबे समय तक चला, 1970 तक चला। क्लियर है। अब देखिए, इसमें कुछ टर्म है। यानी देखिए, पहले यहाँ जो पीक है, रिसेशन है, रिकवरी है ना। तो रिकवरी में कुछ कुछ टर्म आ गया। वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था डाउन आती है और तुरंत रिकवर कर जाती है, यानी इसमें बहुत सारी समस्या नहीं है। डाउन हुआ और तुरंत हुआ। यू शेप रिकवरी। यू शेप रिकवरी में क्या होता है
यू शेप रिकवरी में अर्थव्यवस्था डाउन होती है, देखिए बताऊंगा। जैसे एक कुछ टर्म है, जैसे पहले मैं बताऊंगा वी शेप रिकवरी बताएं। तो वी शेप रिकवरी में क्या देख रहे हैं कि हमारा ट्रफ है, नहीं कि हम डिप्रेशन में आए लेकिन तुरंत हमारी रिकवरी आपका हो गया। ए शार्प एंड स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन द इकोनॉमिक कंडीशन आफ्टर डिक्लाइन ऑफ ऑब्जर्व वी शेप। अगर अर्थव्यवस्था डाउन होती है और तुरंत अगर रिकवर हो जाता है उसे हम लोग वी शेप रिकवरी कहते हैं। इन दिस इकोनॉमी क्विकली रिकवर द लॉस्ट ग्राउंड एंड गेट बैक टू द नॉर्मल ग्रोथ। वी आकार की पुनरावृत्ति, इसमें अर्थव्यवस्था जल्दी से खोई हुई जमीन हासिल कर लेती है और सामान्य विकास प्रवृत्ति रेखा पर वापस आ जाती है। तो इंटरव्यू में थोड़ा सा ही बोलना, बहुत विस्तार से नहीं बताना है। क्लियर है? देखिए यू शेप एक रिकवरी में क्या होता है, मैंने बताया यू शेप रिकवरी में क्या होता है कि इन दिस द इकोनॉमी ऑफर्स आफ्टर फॉलिंग स्ट्रगल एंड नडल्स अराउंड ए लो ग्रोथ रेट फॉर सम टाइम बिफोर राइजिंग ग्रेजुअली। दैट मीन्स कि अर्थव्यवस्था देखिए यहाँ पे, देखिए इस तरह से, यहाँ पे देखिए हम क्या देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तो थोड़ा समय लगता है। ए भी शेप में क्या है, डाउन हुआ तुरंत अप्स हो गया, इसमें रिकवर होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। इसे बोलते हैं, अगर ऐसा स्थिति हो तो उसे बोले ई शेप रिकवरी कहते हैं। ठीक है? उसके बाद एक है बाबू, इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ आप लोग को बैच में शेयर कर दे रहा हूँ। देखिए यू शेप रिकवरी is a pattern that depicts how the economy recover after a decline over a specific period. It indicates an economic change where the economic damage is more severe and lasts longer before it eventually returns. कारण इसमें क्या दिया है कि हमारा अर्थव्यवस्था बहुत, जैसे देखते नहीं कि कभी कभी आपका बिजनेस डाउन हो गया तो डाउन हो गया तुरंत अप्स हो जाता है। कोचिंग सेक्टर में ज़्यादा देखा जाता है, डाउन हुआ अप्स हुआ। लेकिन अभी जो कोविड के बाद आया तो बहुत सारे कोचिंग सेक्टर में देखे हैं, उसका जो डाउनफॉल हुआ है ना वो इस तरीके से है, डाउन तो हो गया, अभी इस तरीके से चल रहा है। ये रिकवर होगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आपका समय लगेगा। तो अगर ऐसा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू शेप रिकवरी। मैं बार बार कर रहा हूँ, इस तरह के जो क्वेश्चन है आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा, 10 लाइन 5 लाइन में तैयार कर लीजिएगा। ये सपोर्टिंग नोट्स हम आपको शेयर कर देंगे। इसको मैं डिस्कस कर दिया हूँ, यू शेप रिकवरी का हिंदी में भी है। अब डब्ल्यू शेप रिकवरी क्या होता है ना, इसमें देखिए कि डाउन हुआ फिर अप्स हुआ, फिर डाउन हुआ फिर अप्स हुआ। इट इज ए डेंजरस सिनेरियो, अंडर दिस ग्रोथ फॉल एंड राइजेज बट फॉल अगेन बिफोर रिकवरिंग इट अगेन। कह रहा है कि आपका जो अर्थव्यवस्था डाउन हुआ, ग्रोथ डाउन हुआ, फिर ऊपर हुआ, लेकिन फिर तुरंत गिर गया, फिर ऊपर हुआ, तो ये डेंजरस जोन माना जाता है। क्लियर है? ए डब्ल्यू शेप रिकवरी इज व्हेन इकोनॉमी पासेस थ्रू ए रिसेशन इनटू रिकवरी एंड देन इमीडिएटली टर्न डाउन इनटू अनदर रिसेशन। अभी ठीक हुआ नहीं फिर रिसेशन आ गया, अभी ठीक है फिर रिसेशन आ गया। जैसे देखिए 2019 की बात की, 2019 में काफ़ी बरसात वगैरह हुआ था, तो बरसात होने के कारण क्या हुआ कि जो भी हमारा शिक्षण संस्थान है वो काफ़ी आपका अप्स हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ, फिर कोविड आ गया। तो इस तरह की अगर सिचुएशन होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। क्या बोलते हैं? डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी, है ना। मेजर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर form the shape a letter W. During this type of recession, a W-shaped recovery is also known as double deep recession. क्या बोलते हैं? डबल डीप रिसेशन। देखिए आजकल एक करंट में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में भी, डबल डीप रिसेशन क्या होता है। तो डबल डीप रिसेशन क्या होता है, जो डब्ल्यू शेप रिकवरी है वही है। इसमें क्या है, अर्थव्यवस्था ऐसे आया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसका मैं एक चित्र भी दिखा रहा हूँ इस तरह से, है ना। देखिए डब्ल्यू शेप रिकवरी अप्स एंड डाउन होते रहता है, अप्स एंड डाउन होते रहता है। क्लियर है? तो इस पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा डब्ल्यू शेप रिकवरी क्या होता है। एक होता है एल शेप रिकवरी, ये भी डेंजरस है। अगर ये डाउन हुआ है, देखिए इट इज वर्स्ट केस सिनेरियो इन दिस ग्रोथ आफ्टर फॉलिंग स्टैग्नेट एट लो लेवल एंड डज नॉट रिकवर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। ये अर्थव्यवस्था अगर नीचे की गिर जाती है तो एक लंबे समय तक अगर इसका रिकवरी का कोई संभावना नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं एल शेप रिकवरी। क्या बोलेंगे? एल शेप रिकवरी। दोनों भाषा में है, आप जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। ए एल शेप रिकवरी इज ए टाइप ऑफ रिकवरी कैरेक्टराइज बाय ए स्लो रेट ऑफ रिकवरी विथ परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि
जब हमारा देश को आज़ादी मिला था 1947 में, तो इंडियन इकोनॉमी वाज नोन एज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर ग्रोथ रेट इज़ वेरी स्लो, है ना। ग्रोथ रेट 3% से कम है, यानी कि 2% ग्रोथ है, तो उसे बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। एक टर्म होता है स्टैग्नेशन, तो बताएंगे क्या जब हम इन्फ्लेशन पढ़ाएंगे तो। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब समझे, स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब है कि जब अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो हो। क्लियर है। और इस तरह की चीज़ में एल शेप्ड रिकवरी में क्या है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाता है, क्योंकि जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो फिर प्रोडक्शन ही नहीं है तो अर्थव्यवस्था ऊपर को कैसे बढ़ेगी। क्लियर है। तो देखिए एल शेप्ड रिकवरी में इस तरह से देखा जाता है, व्हेन देयर इज ए सीवियर रिसेशन, भयानक रिसेशन है, फॉलोइड बाई वीक और नो जीडीपी ग्रोथ, इसमें किसी तरह का जीडीपी ग्रोथ आपका नहीं होगा। द चार्ट लुक्स लाइक द लेटर। ड्यूरिंग द 90s जापान हैड एन एल शेप्ड रिकवरी, है ना। 90 के दशक में जापान एल शेप्ड रिकवरी में था परसेंट। क्लियर है। तो ये आपको मदद करेगी थोड़ा थोड़ा तय। अब एक नया टर्म है के शेप रिकवरी। बस सिंपल बात में समझिए, के शेप रिकवरी में कि अर्थव्यवस्था जब ठीक होती है तो उसमें दो फाड़ में बढ़ जाती है। ये पहली बार कोविड-19 के बाद यूज़ किया गया। इस तरह का रिकवरी में क्या होता है कि एक जो ग्रुप है वो तो आगे की ओर बढ़ती है, लेकिन एक जो है नीचे की ओर ही जा रही है ना। जैसे कि देखा गया है कि अभी आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो ऑफलाइन क्लासेस चलता था बहुत सारा, क्योंकि कोचिंग वर्ल्ड हमारे भारत में एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो जो ऑफलाइन छोटे छोटे कोचिंग चलाते थे तो क्या हुआ कि वो नीचे की ओर चले गए, और जो कैपिटलिस्ट लोग थे बड़े पूंजी लगाकर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह शुरू किए, ऊपर की ओर चले गए। तो इस तरह के के शेप रिकवरी, इसको डिटेल्स में पढ़ते देखिए। के शेप रिकवरी इज ए पोस्ट रिसेशन सिनेरियो in which one segment of the economy begin the climb back, जो ऊपर की ओर चढ़ते हैं upward while another segment continue to suffer, यानी एक जो ग्रुप है आगे की ओर बढ़ता है, एक हमारा नीचे की ओर बढ़ सकता है। क्लियर है। देखिए वाइड वी शेप, यू शेप एंड डब्ल्यू शेप रिकवरी हैव बीन अराउंड फॉर द डिकेड्स, ये वर्षों से यूज किया जा रहा है। while के शेप रिकवरी फर्स्ट इमर्ज इन द 2020 ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, इसलिए इसको याद रखिएगा। के शेप रिकवरी क्या होता है, तो के शेप रिकवरी में कि जो ग्रुप है उसमें दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। क्या होता है, एक में तो है एक ग्रुप आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन एक ग्रुप जो नीचे है वो नीचे ही रहता है, ऊपर की ओर संभावना बढ़ने की नहीं होती है। क्लियर है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, चूँकि मैं इंटरव्यू पर्पज़ से ये थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो तैयार किया हूँ, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं मैंने क्या क्या बताया। मैंने बताया वी शेप रिकवरी, मैंने बताया यू शेप रिकवरी, मैंने बताया एल शेप रिकवरी, मैंने बताया डब्ल्यू शेप रिकवरी, मैंने बताया के शेप रिकवरी, और भी होता है आई शेप रिकवरी भी होता है। क्या होता है, आई शेप रिकवरी भी होता है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे टर्म आप देख लीजिएगा। क्लियर है। साथ ही साथ मैं आप सभी को ये सलाह दूंगा कि जो न्यूज़पेपर डेली आता है ना, उसमें से अर्थव्यवस्था के करेंट हालत को जानकारी रखें। थैंक यू।